नमस्कार, सुस्वागतम महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल पर। तुलसी एक महत्तर शोध, इस विषय को लेकर जो लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी ने वर्ष 1945 में एक महत् अनुष्ठान संपन्न किया था, उस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण शोध कार्यों का मैं पारायण कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, जिसे हमने संपादित करते हुए प्रकाशन के लिए तैयार किया है। तुलसीदास जी की रचनाओं में आज हमारा जो विचार है वह है वरवे रामायण पर जो विश्लेषण और शोध कार्य किया है श्री सलाहकारी जी ने, उसका पाठ। वरवे रामायण यह पांचवी रचना है गोस्वामी जी की, जिसे विचार के लिए लिया गया है। यह 69 वरवे छंदों का एक मुक्तक कोश है, जिसमें श्री रामचरितमानस, राम नाम महात्म तथा राम भक्ति संबंधी वरवे छंद संग्रहित हैं। इसमें वैसे तो रामायण के अनुसार 7 कांड हैं, पर इसकी रचना प्रबंध काव्य की शैली पर नहीं है। इसी से इसमें कथाक्रम भी नहीं है। इसके 7 कांडों में वरवे का क्रम इस प्रकार है। बालकांड, इसमें सीता और राम के सौंदर्य, शिव धनुष की कठोरता, श्री राम द्वारा शिव धनुष का भंग और श्री सीता और राम के विवाह तथा उनकी रति का वर्णन है। इसमें कुल 16 वरवे छंद हैं। अयोध्या कांड, इसमें कैकेयी कोप, राम सीता लक्ष्मण का वनगमन, वनवासियों द्वारा राम लक्ष्मण के संबंध में कथन, केवट प्रसंग और वाल्मीकि मिलन का संदर्भ है। इसमें कुल 8 वरवे छंद हैं। इसके बाद आता है आरण्य कांड। आरण्य कांड में इसमें शूर्पणखा के नाक कान काटने, मरीचि के कंचन मृग का कपट रूप लेने और सीता की प्रार्थना पर राम का उसके पीछे धनुष बाण लेकर मारने दौड़ने तथा सीता के विरह में राम के अनुताप का वर्णन है। इसमें कुल 6 वरवे छंद हैं। चौथा किष्किंधा कांड, श्री हनुमान जी द्वारा राम का परिचय पूछे जाने पर, श्री हनुमान जी द्वारा राम का परिचय पूछे जाने पर राम के परिचय पूछे जाने का वर्णन है। इसमें 2 वरवे छंद हैं। सुंदरकांड, इसमें श्री सीता जी का हनुमान से अपनी विरह दशा का कथन और हनुमान का राम से सीता की विरह दशा का निवेदन है। इसमें कुल 6 वरवे छंद हैं। लंका कांड, श्री राम और लक्ष्मण का सेना सहित वर्णन है। इसमें केवल 1 वरवे छंद है। उत्तरकांड, इसमें चित्रकूट महिमा के 2 छंदों के बाद श्री राम नाम महात्म का वर्णन है। इसमें कुल 20 वरवे छंद हैं। इसका रचना काल विवादग्रस्त है। इसकी रचना भिन्न भिन्न कालों में हुई है। कुछ वरवे तो मानस की रचना के पूर्व के जान पड़ते हैं, परंतु अनेक वरवे की रचना निस्संदेह मानस की रचना के बाद उस समय की है जब तुलसीदास जी सम्मान के शिखर पर पहुंच चुके थे एवं इतने वृद्ध हो चुके थे कि मरण काल को निकट आया समझने लगे थे। नाम जपत भय तुलसी तुलसीदास, मैं तुलसी नाम जप के महात्म से तुच्छ घास से तुलसी पत्र के समान शिरोधारी
और पावन माने जाने का उल्लेख करते हैं, जो रामचरितमानस के बाद की अवस्था है। इसी प्रकार निम्नलिखित वर्वे में वृद्धावस्था के साथ ही दिन दिन समीप आते अंतकाल की धुंधली प्रतीक्षाया का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। मरत कहत सब कहें सुमिरहु राम, तुलसी अब नहीं जपत समुझ परिणाम। तुलसी राम नाम सम्मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। नाम भरोस नाम बल नाम सनेहु, जन्म जन्म रघुनंदन तुलसी देहु। तह तह राम निवाहिए नाम सनेहु। वर्वे रामायण छंद 65, 67, 68, 69। ऐसा जान पड़ता है कि इसका संग्रह तुलसीदास की मृत्यु के बाद किया गया है। प्रारंभ में मंगलाचरण का न होना एवं साथ ही भरत का नामोल्लेख तक न होना इसकी अपूर्णता को प्रमाणित करता है। इसके प्रारंभ में बालकांड में संयोग श्रृंगार, सुंदरकांड में विप्लव श्रृंगार और उत्तरकांड में शांत रस की सरस अभिव्यंजना हुई है। इन वर्णनों में कलात्मकता उच्च कोटि की है, जैसा अलंकारों का इतना अच्छा निर्वाह हुआ है कि इसके अनेक वर्वे तो अलंकार निरूपण के हेतु लिखे गए जान पड़ते हैं। इस रचना में कवि की कला का निदर्शन अधिक और भाव गंभीर न्यून है। कुछ छंद तो रीतिकालीन केशव और बिहारी तथा देव के कला कौशल प्रदर्शन परिपाटी के हैं। इसमें संदेह नहीं कि कला की दृष्टि से उसके अनेक छंद अत्युत्कृष्ट हैं। इसकी भाषा अवधि है, जिसमें समुचित नियंत्रित प्रवाहमयी भावानुगामिनी भाषा है। रीतिकाल के बड़े बड़े कलाविज्ञ भी भाषा का ऐसा रसात्मक सरस प्रवाह नहीं रख सके हैं। उदाहरण, सम सुवरण सुषमा कर सुखद न थोर। सम सुवरण सुषमा कर सुखद न थोर। सीय अंग शशि कोमल कनक कठोर। सीय अंग शशि कोमल कनक कठोर। निरप निरास भई निरखत नगर उदास। निरप निरास भय निरखत नगर उदास। धनुष तोर हरि सब कर हरऊ हिरास। 15। हेमलता सिय मूर्ति मृदु मुस्काई। हेमलता सिय मूर्ति मृदु मुस्काई। हेम हिरन कह दीनो प्रभहि दिखाई। 29। कहीं गिनती मई गिनती जस वन घास। कहीं गिनती भई गिनती जस वन घास। नाम जपत भय तुलसी तुलसीदास। को कहे नर नारायण हरि हर को। कोई कहे को कहे नर नारायण हरि हर को कहे बहरत वन मधु मन सिज दो। इसमें अलंकार पक्ष का निर्वाह बड़ा ही कलात्मक हुआ है। काव्य कला कुशलता की सजीव सरस अभिव्यंजना करने वाले कुछ बहुमूल्य अलंकार जो गोस्वामी जी की इस कलात्मक कृति में हैं, रत्न पारखी साहित्य मर्मज्ञ इन वर्वय छंदों का साहित्यिक मूल आंक सकेंगे। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय। जानि परैसिय हैरे जब कुमलाय। जान परैसिय हैरे जब कुमलाय, ये उन्मीलित अलंकार है। सियतु अंग रंग मिली अधिक उदोत। सियतु अंग रंग मिली अधिक उदोत। हार वेली पहरावो चंपक होत, ये तद्गुण अलंकार है।
सिय मुख शरद कमल जिम किम कही जाए, सिय मुख शरद कमल जिम किम कही जाए, निस मलिन वह निस दिन यह विकसाए। ये व्यतिरेक अलंकार है। द्वय भुज कर हरि रघुवर सुंदर वेश, द्वय भुज कर हरि रघुवर सुंदर वेश, एक जीम कर लक्ष्मण दूसर शेष। हीन अभेद रूपक अलंकार है। अब जीवन की है कभी आस न कोय, सीता जी का कहा हुआ है। अब जीवन की है कभी आस न कोय, कनगुरिया के मुदरी कंकन होए, कनगुरिया के मुदरी कंकन होए। ये अतिशयोक्त अलंकार है। कुमकुम तिलक भाल श्रुति कुंडल लोल, कुमकुम तिलक भाल श्रुति कुंडल लोल, काक पच्छ मिल सख कस लखत कपोल। ये स्वभावोक्ति अलंकार हुआ। इसमें संयोग श्रृंगार का मधुर कोमल व्यंग प्रधान सरस वर्णन भी है। विवाहोपरांत अवधेश दशरथ नंदन श्री राम और मिथिलाधिपति जनक नंदिनी सीता जी अंतरंगिणी सखियों के साथ रंगमल में सुखासीन होते हैं। नवल वधू सीता मुखमंडल पर अवगुंठन डाले हैं। उनके मुख सौंदर्य वर्णन के उत्सुक श्री राम उनके सौंदर्य की समता चंद्र से करते हुए मीठी चुटकी में व्यंग निम्न कथन में करते हैं। उनकी चंद्र की ओर देखने को घूंघट हटाकर कहना चंद्र देखने की बात के ब्याज से मुख की रूप सुधा पान करने के उद्देश्य है। जो दोहा है वह इस प्रकार है। का घूंघट मुख मूदह नवला नारी, का घूंघट मुख मूदह नवला नारी, चंद सरग पर सोहत यही अनुहारी, चंद सरग पर सोहत यही अनुहारी। इसमें चंद्र की सीता के मुख की समता इसमें चंद्र को सीता के मुख की समता का कहने में अनुपम सीय सौंदर्य का अपमान समझ सखी श्री राम के सांवले रूप पर कैसा व्यंग करती है। ये इसके आगे का दोहा है। करती है सखी कह रही है, गर्व करो रघुनंदन जनि मन माए, गर्व करो रघुनंदन जनि मन माए, देखो आपन मूर्ति सिय की छाए, देखो आपन मूर्ति सिय की छाए। इस अंतरंग हास विलास के अनंतर अंतरंगिणी सखियों को विदा करने वाले नव दंपति के विषय में लिखा है। उठी सखी हंसी मिस करी कही मृदु बैन, उठी सखी हंसी मिस करी कही मृदु बैन, श्री रघुनंदन के श्री रघुवर के भय उन्नीदे नैन, श्री रघुवर के भय उन्नीदे नैन। चुटीले परिहास की सरसता के साथ श्रृंगार की उक्त बरवय बड़ी ही विदग्धता श्रृंगार चुटीले परिहास की सरसता को के साथ श्रृंगार को उक्त बरवय बड़ी ही विदग्धता से व्यक्त कर रहा है। रतिभाव भरे अर्धोन्मीलित नेत्रों को देख प्रवीणा अंतरंगिणी सखी का हंसकर उठना और कुछ बहाने से मधुर कोमल भाव से सीता और राम के नेत्रों को उन्नीदे कहना उस स्थान को त्याग सखियों के जाने और नव दंपति को एकांत मिलन का अवसर देने को ध्वस्त करता है। उन्नीदे नेत्रों से प्रेम व्यापार की सरस अभिव्यक्ति है। इसमें वर्णन के सौम्य रूप का दर्शन कर गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य गरिमा पर गर्व होता है। ना तो वर्णन किसी प्रकार उद्वेगजनक हुआ है और न किसी प्रकार गौरव या गंभीरता घटी है। के की जगह की कर लें, इसमें की का हाँ, और इसमें नेत्रों द्वारा ही संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ प्रेम ही स्थायी है,
काम भाव स्थायी नहीं, काम भाव नहीं। हिंदी संसार के कुशल शिल्पी श्रृंगार मूर्ति बिहारी लाल ऐसे ही अवसर पर यह दोहा लिख गए हैं। पतिरति की बतियाँ कहीं सखी लखी मुस्काए, पतिरति की बतियाँ कहीं सखी लखी मुस्काए, कह सबे टला टली हंसी चली सुख पाए, कह सबे टला टली हंसी चली सुख पाए। इसमें रति की बतियाँ कहने वाले अधीर पति ने सखियों को मुस्कुराने का अवसर दे दिया। स्वाभाविक होते हुए भी सुंदर गठी हुई अर्थपूर्ण भाषा होते हुए भी यह दोहा संभोग श्रृंगार की उस सरसता से सखी द्वारा संकेत के उद्वेगहीन सुकुमार बरवे के समकक्ष कला कौशल कर नहीं ठहरता जो तुलसी के दोहे में है। दोहे से प्रेम पर काम प्रबल हो उठा है और पात्रों के शील व उनकी शालीनता पर प्रभाव डाल उन्हें निर्लज्ज बना देता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास के बरवे में प्रेम वृत्ति की प्रधानता रहती है। काम प्रेम के अधीन हुआ अप्रधान सा ही रहता है। इसमें विप्रलंब की भी बड़ी सरसता से कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। विरह का तुलसीदास जी ने द्विविध वर्णन किया है। पहला रसात्मक और दूसरा कलात्मक, दोनों का एक क्षण ध्यान देखिए। विरहाग्नि की बढ़ती हुई ज्वाला को यदि विरह में निकालने वाले आंसुओं से आंखें सींचें तो हृदय जलकर भस्म हो जाए। यदि अश्रु वर्षा से नेत्र विरह वेदना को ना दबा दें तो हृदय वेदना से विदीर्ण हो जाए। विरहिणी सीता को भी राम से बिछड़े कुछ समय निकल गया है, तब वे दुख से कातर हो विरह में प्राण त्यागने को प्रस्तुत हो गई। जब वे राम के विरह की अग्नि में हृदय जलाने बैठी, जिसमें राम विरह में इतने दिन जीवित रहने के अपयश से बचें, उस समय उनके इस कार्य में बाधा देने वाली वैरिन आँखों ने अश्रुजल से विरह ताप की प्रचंडता को कम कर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, विरह आगी और ऊपर जब अधिकाई, विरह आगी जब ऊपर, विरह आगी और ऊपर जब अधिकाई, ये अखियाँ दो वैरण देहि बुझाई, ये अखियाँ दो वैरण देहि बुझाई। इसमें विरहिणी के कातर और नैराश्य भाव का सुंदर कलात्मक सरस वर्णन है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव कवि का एक अंश इसके भाव का उद्धृत किया है। सखियाँ हुए बैरी मुझे अखियाँ न सींचती, सखियाँ हुए बैरी मुझे अखियाँ न सींचती, तो यही रतियों में जाती छतिया छूट हुए। यदि मेरी आँखें सखियाँ बनकर ना सींचती तो इसी रात में छाती 6 टुकड़े हो जाती है। इसमें किसी ऐसी नायिका का वर्णन है जो एक रात प्रीतम के न मिलने से रोई थी। अपने विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करने वाली नायिका की एक रात की उक्ति से तुलसीदास जी के उक्त बरवे से तुलना ही क्या, जिसमें विरह के कथन की खिलवाड़ न होकर विरह की वेदना की अनुभूति भरी हुई है। राम के विरह में सीता का शरीर घुल घुल कर अत्यंत क्रश हो गया है। जिस समय मारुति उनको खोजते हुए पहुँचे हैं, उस समय उनके शरीर की कृशता की पराकाष्ठा है। इस समय अपनी अतिशय कुशलता, अतिशय क्रसता से
मरणासन्न होने की बात कहती हुई राम के दर्शनों की अभिलाषणी विरहिणी सीता कातर भाव से मारुति को संबोधित कर कहती हैं, अब जीवन की है कभी आस न मोहे, अब जीवन की है कभी आस न मोहे, कन गुड़िया के मुद्री कंकन होए, कन गुड़िया के मुद्री कंकन होए। कृष्णा यहाँ तक बढ़ गई है कि आज कनगुरिया की मुद्रिका अंगूठी हाथ के कंकण की स्थानापन्न बन गई है। मीराबाई ने भी विरह व्यथा का ऐसा ही वर्णन करते हुए कहा है, मासा गली गली छीजिया रे कसक रेजे माँ, अंगुलिया की मुंदरी रे आवन लागी बाँ, अंगुरिया की मुंदरी रे आवन लागी बाँ। इसमें भी विरह वेदना की व्यंजना इसी सरसता से हुई है। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने ऐसा चित्र खींच दिया है जिसमें सजीव मूर्ति सजग होती है। इसमें स्वाभाविकता के साथ सरस वर्णन में सुकुमार भाषा का प्रभाव भी अनुपम रहा है। जैसे जटा मुकुट कर सरधुन संग मरीच, जटा मुकुट कर सर धनु संग मरीच, चितवनी बसती कनखियन अखियन भी खींच। इस प्रकार केवल 69 छोटे बरवे छंदों का यह संग्रह बरवे रामायण तुलसीदास जी की सुंदर महत्वपूर्ण कलात्मक कृति है। इसके उत्तरकांड में शांत रस विस्तार से है, जिसमें नाम महात्मा का वह पूर्व कथन है जो रामचरितमानस के बालकांड में नाम महात्मा के विषय में है। एक और आज लेते हैं कृति क्रमांक 6 पर दोहावली। यह मुक्तक कोश है जिसमें 573 छंद हैं, जिनमें 551 दोहे और 22 सोरठे हैं। इसके शांतरस के छंदों को छोड़कर इसमें सूक्ति प्रधान मुक्तक हैं। इसमें सूक्ति प्रधान मुक्तक हैं। इसमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई और रामचरितमानस के बहुसंख्यक मुक्तक संग्रहित हैं। गणना से विदित होता है कि इसमें रामचरितमानस के 85, सतसई के 131, रामाज्ञा प्रश्न के 35 और वैराग्य संदीपनी के 2 दोहे संग्रहित हैं। इसमें कवि के वृद्धत्व काल की भी रचनाएं हैं। वे तुलसीदास की वृद्ध और रुग्णावस्था का उसमें स्पष्ट उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं, रोग निकर तनु जरठपन तुलसी संग कुलोग, रोग निकर तनु जरठपन तुलसी संग कुलोग, राम कृपा से पालिए दीन पालिए जोग। श्रवण घटय पुनि दृग घटय, घटय सकल बल देह, श्रवण घटय पुनि दृग घटय, घटय सकल बल देह। इतय घटय घटिय कहा, जो न घटय हरि नेह। नीच मीच से जाए, जो राम रजायस पाए, तो तुलसी तेरो भलो, न तु धन भलो अघाय। इन छंदों से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न समय पर लिखे छंद इसमें संग्रहित हैं। इसका काल निर्णय करना कठिन है। इतना निश्चित है कि गोसाई जी की वृद्धावस्था में उन्हीं के द्वारा यह दोहावली संग्रहित की गई थी। इसके महात्मा का दोहा भी इसी में संग्रहित है, जो रचना के संग्रहित हो चुकने की साक्षी देता है। वह दोहा जो 571वां है इस प्रकार है। मणिमय दोहा दीप जह उर पर प्रगट प्रकाश, मणिमय दोहा दीप जह उर पर प्रगट प्रकाश, तह न मोह तम भय कभी कलि कज्जली विलास। जिसके हृदय मंदिर में इस दोहावली के दोहों के मणिमय दीप का प्रकाश प्रकट होता है, उजाला छा जाता है। यहाँ मोहांधकार, भय, रात्रि और कली कालिमा का विलास नहीं होता है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण में अपने आराध्य का ध्यान करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है,
राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण वै, सुर तरु तुलसी तोर। इसमें भक्ति के हेतु परमात्मा के नाम स्मरण का अवलंब ग्रहण करने के सिद्धांत को दृष्टांत अलंकार का सहारा कितने अनुरूप उपमान वाक्य के सरस और स्पष्ट किया है, वह निम्नलिखित दोहे में देखें। राम नाम अवलंब बिनु, राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। बरसत बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आकाश। बरसती हुई बूंद के सहारे कोई जैसे आकाश में चढ़ना चाहे। भगवान नाम स्मरण के बिना परमार्थ की, मोक्ष की आशा करना मानो बरसते बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना है। उसमें सिद्धि की आशा ही व्यर्थ है, प्रयत्न उपहासास्पद है। राम नाम के स्मरण से शुद्ध हुए हृदय ही में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान के बिना परमार्थ की आशा ही व्यर्थ है। इसमें भक्ति के आदर्श को अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। प्रीति राम पद रीति पथ, चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मते, यही भगति की रीति। विश्वात्मा भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति हो, तभी विश्व की विश्वात्मा के शरण रूप श्री राम में सेव्य स्वीकार भाव, सेवक भाव का यथार्थ सेवा व्रत लिया जाता है। राग और रस की विजय कर इंद्रियजित हो जाने पर हो नीति पथ पर चलना चाहिए। यही भक्ति की रीत है जो संत सम्मत है, जिसे तुलसीदास ने अंगीकार किया है। ऐसे भक्त देहाध्यास छोड़ सर्वात्मा की अनुभूति से अत्यंत गौरवमय होते हैं। विश्व का उनसे कल्याण होता है। तुलसीदास ऐसे लोक पावनकारी भक्तों के दासानुदास हैं। उनका सब कुछ भक्तों पर न्यौछावर है। वे तो यहाँ तक कहते हैं, आप नैते अधिक जय प्रिय सीताराम। आप नैते अधिक जय प्रिय सीताराम, तहीं के पग की पान ही, तुलसी को तनु धाम। तुलसी तनु को चाम। आपने ते अधिक जय प्रिय सीताराम, तहीं के पग की पान ही, तुलसी तनु को चाम। दोहावली 59 है। शांत और प्रेम के शिक्षक महात्मा तुलसीदास का यह दोहा संसार के सज्जनों का आदर्श है। मांगे भल छोड़ू भलो, भलो न घाले पाओ। मांगे भल छोड़ू भलो, भलो न घाले पाओ। तुलसी सबके शीश पर रखवारो रघुराव। 424। जिस ब्रह्मांड के रचयिता श्री राम की महिमा के विषय में कुसाई जी कहते हैं, तिल पर राखिउ सकल जग विदित विलोकत लोग। तिल पर राखिउ सकल जग विदित विलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जानवे जोग। शांत रस के दोहों के सिवाय इसमें सामान्य नीति, राजनीति, कलयुग प्रभाव, वर्तमान और चातक प्रेम की अनन्यता व दृढ़ता है। इसके विषय में अनेक उत्कृष्ट दोहे कहे गए हैं। संसार की सामान्य रीति पर बड़े ही चुटीले ढंग से कहा गया है। लिखते हैं, तुलसी का जीवन चाहो कतहु को हित जान, शोषक भानु कसान वही, पवन एक धन दान। संसार में जीवों का ऐत करने वाले ही बहुत हैं, हितकारी कहीं कोई एक होता है। सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, पवन सभी जल को सुखाने वाले हैं। देने वाला तो एक बादल ही है। संदेह की कोई औषधि नहीं, संशय का फिर कोई उपाय नहीं। तुलसी लिखते हैं, तुलसी जुपे गुमान को, हो तो कछु उपाओ।
तुलसी जुपे गुमान को, हो तो कछु पाओ, तो कि जान के ही जान जिए, परिहरते रघुराव। भला यदि भले से कभी छल कर बैठता है तो फिर जीवन भर उसका खेद बना रहता है। भलो भले सो छल किए, जन्म करोड़ों होए, श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बावन गति सोए। ज्ञानी समर्थ पुरुष दुर्बल हृदय अज्ञानियों के निरादर और आदर की कुछ भी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह आत्मविश्वासी अपनी शक्ति को स्वयं जानता है। इसे अन्योक्ति द्वारा कितने कौशल से तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं। कै निद्रव कै आदरव, सिंघई स्वान सियार। कै निद्रव कै आदरव, सिंघई स्वान सियार। हरस विषाद न केसरही, कूकर गजही निहार। हरस विषाद न केसरही, कूकर गजही निहार। कुत्तों और श्रृंगालों के आदर और निरादर को देख गज को गिराने वाले सिंह को कुछ भी हर्ष और विषाद नहीं होता। दुर्दिन आने पर जब दुर्जनों का बोलबाला होता है तब सज्जन चुप हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी पावस के समय धरी कोकलन मौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकलन मौन। अब तो दादर बोल हई, हम ही पूछे कौन। वर्षा में जब दादरों की टर्र टर्र से कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई चुप्पी साध लेती है। राजनीति पर अनेक दोहे बड़े ही मार्के के हैं। हर्षत वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होए। राजा राज कर्मचारियों पर दृष्टि रख प्रजा की संभाल करता रहे। तुलसीदास लिखते हैं, प्रभुगण दुखद लखी, प्रजहि संहारे राव। करते होते कृपान को, कठिन घोर घन दाव। आदर्श राज्य के विषय में भी लिखते हैं, राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी। राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चार्य। राम राज संतोष सुख, घर वन सकल सुपास। राम राज संतोष सुख, घर वन सकल सुपास। तरुसुर 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 तरुसुर, धैनुमहि अभिमत भोग विलास। खेती वनि विद्या वनिज, सेवा शिल्प सुकाज। तुलसी सुर तरु सरस सब, सुफल राम के राज। चातक के प्रेम के व्याज से प्रेम की अनन्यता और दृढ़ता का वर्णन तुलसीदास जी ने अद्वितीय किया है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित। चातक तुलसीदास 277। चातक तुलसी के मते, स्वातहु पिए न पानी। प्रेम तृषा बाढ़ती भले, घटे घटेगी काई। 279। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग। तुलसी चातक प्रेम को, नित नूतन रुचि रंग। चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोध के दोष। चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोध के दोष। तुलसी प्रेम पयोध की, ताते नाप न जोख। बरख परुष पाहन पयद, पंख करे टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। नहीं जाचक नहीं संग्रही, शीस नाह नहीं ले। ऐसे मानी मांग नहीं, बिनु बारिदी को दे। बिना बादलों के कौन देगा चातक। प्रीति पपीहा पैद की, प्रगट नहीं पहचान। जाचक करत कनाउडी, क्यों कनोड़ो दानी। इस प्रकार यह दुआवली प्रशंसनीय और उत्कृष्ट मुक्तक कोश है। मुद्रित प्रचलित प्रतियों से अतिरिक्त उसकी एक हस्तलिखित प्रति भी है, जो प्रतापगढ़ अवध के राजकीय पुस्तकालय में है और संवत 1767 विक्रमी की
अर्थात कवि के मृत्यु काल के 170 वर्ष पीछे की है। हरिओम। धन्यवाद सभी को।